हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दो बिजनेस मॉडल्स के बारे में। एक है इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस और दूसरा है कैप्री ग्लोबल। तो ये दोनों ही बिजनेस मॉडल्स को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और आई थिंक इट्स मोर देन 1.5 2 years। एंड ये सारे जो दोनों बिजनेस मॉडल्स हैं ये बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं और मुझे लगा कि आज इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए हमें। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो लेंडिंग होता है इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दिस फाइनेंस कंपनीज। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो एनबीएफसीज को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू बैंक्स। तो फाइनेंस सेक्टर इज लुकिंग गुड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कट्स व्हाट वी आर हैविंग। और जो कुछ भी आगे रनवे लग रहा है, जिस तरह इन्फ्लेशन भी अकॉर्डिंग टू द नंबर्स हैज कम डाउन, ऑल दीज थिंग्स मेक श्योर दैट दैट लोन्स आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट। और फिर ऐसे ही होगा कि more people would be looking to take these loans and then take advantage of the लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अभी बात करना इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के बारे में। तो फर्स्ट इज कैप्री ग्लोबल। आई हैव मेड माय नोट्स हियर, तो आई विल बी रेफरिंग देम यहाँ पर। तो कैप्री ग्लोबल ने अभी रिसेंटली एक क्यूआईपी किया है और फिर इट इज़ अबाउट 2000 crores। सो वंस दे हैव डन दिस दे हैव गॉट अ सम ऑफ 2000 crores विच दे विल बी यूटिलाइजिंग टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो ब्रांचेस खोलेंगे और फिर इनके 4 सेगमेंट्स हैं कैप्री ग्लोबल के। दे आर वर्किंग इनटू 4 सेगमेंट्स। सो दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, दे आर इनटू हाउसिंग लोन्स, और फिर वो गोल्ड में भी है, एंड देन दे आर इनटू एमएसएमई आल्सो। सो गोल्ड gives contribution of about 37 to 40%, your housing finance and MSME is about 20 to 22% both ईच। ठीक है, तो 20-22% का आपका एमएसएमई है और 20-22% का आपका हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एंड देन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस इज अबाउट 17 to 18%। तो दैट इज वॉट इट इज, एंड गोल्ड इज अबाउट 37-40%। ओके, तो ये होता है ब्रेकअप, एंड गोल्ड हैज डन वेरी वेल फॉर देम, एंड दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। सो गोल्ड शुड डू वेरी वेल फॉर देम, एंड देन दिस इज हैज बीन द ट्रेंड इन ऑल द एनबीएफसी कंपनीज। तो ऐसे ही है। और फिर ये कहते हैं कि इनका जो एनपीए है दे विल ट्राई टू कीप इट बिलो 2%, एंड नेट एनपीए वुड बी बिलो 1.2%। दिस इज फॉर कैप्री ग्लोबल, विच लुक्स टू बी वेरी गुड एंड प्रॉमिसिंग। सो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो ये बहुत अच्छा है कि आपका जो जो भी आप पैसा लेंड कर रहे हो, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल गेट द मनी बैक फ्रॉम द क्लाइंट इन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट जो आपका होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है। सो 5.5 लाख क्लाइंट्स अभी उनके हो चुके हैं, एंड दे आर सेइंग इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच इन द सेंस कि ये जो 4 सेक्टर्स मैंने बोले जिसमें वो लेंड करते हैं, अलग अलग इनके जो सेगमेंट्स है, तो ये सारा हो गया। और फिर 200 to 250 ब्रांचेस ओपन करने का इनका टारगेट है इन FY26। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ये 750 to 800 ब्रांचेस कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। गाइडेंस इज वेरी गुड, गाइडेंस इज ऑफ 30% ओवर द नेक्स्ट 3 years, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन हाँ, हमें ट्रैक करना पड़ेगा बिकॉज देव सेड इट, बाय एंड फॉरगेट तो नहीं कर सकते हम स्टॉक। कम से कम क्वार्टर रिजल्ट तो देखना पड़ेगा, कॉन कॉल में क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा। बट सो फार सो गुड, दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आई थिंक कैप्री ग्लोबल यू शुड लुक एट इट। नाउ मार्केट कैप इज अबाउट 17,700 crores, और 18,000 crores के पास ही हो गया। तो एक अच्छा मिड कैप सेगमेंट में आपको एक स्टॉक मिल रहा है, विच इज हैविंग दैट पेडिग्री वेर यू कैन लुक एट मेकिंग मनी with a lot of safety for those guys who believe in proven and tested models जो कहते हैं। तो उसमें से कैप्री ग्लोबल होगा। नेक्स्ट यू कैन लुक एट इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर अगेन इज अ गुड कंपनी। इसका पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा कैप्री ग्लोबल से ज़्यादा है। पी वाइज ऑल्सो दिस इज अबाउट 24.6, एंड दैट इज ऑल्सो अराउंड दैट मच ओनली 25 कैप्री ग्लोबल। तो दोनों अगर इतना है, मतलब पी 24-25 का, एंड दे आर अ 30% ग्रोथ इंजन कैप्री ग्लोबल एंड 35% ग्रोथ इंजन इज इंडिया शेल्टर। दे हैव बीन ट्राइंग टू टच 40% ऑल्सो, और ये कंसिस्टेंटली किया है इंडिया शेल्टर ने। तो ये भी बहुत अच्छा है। इंडिया शेल्टर सीम्स टू बी द फास्टर वन कंपेयर टू कैप्री ग्लोबल, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए आई थिंक बोथ बेट्स आर वेरी गुड। 30% इज ऑल्सो डिसेंट व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो ये है। और इंडिया शेल्टर में तो जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, he is also very experienced. His name is Sudhin Choksi. So Sudhin Choksi has already worked with Grow Finance, so he already has this experience कि housing finance का model कैसे चलता है, and he has been doing that in the past. तो एक और एक added layer of confidence देता है कि management is very experienced, they know
दे रियली नो व्हाट दे आर डूइंग। तो ये और एक मुझे लगता है अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है इस बिजनेस का। और मुझे तो लगता है कि इसने बहुत अच्छा किया। ऑफ कोर्स द स्टॉक प्राइस इज नॉट गॉन एनीवेयर राइट नाउ, इट इज स्टक बिटवीन 900 to 1000, लेकिन 450 से क्या रैली आई है। आई थिंक इट इज डबल्ड इन जस्ट मे बी अ ईयर और सो। ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली बिकॉज बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टॉक प्राइस कैन ओनली कीप रनिंग व्हेन द बिजनेस इज डूइंग वेल। तो बिजनेस को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। यू कैन डेफिनेटली लुक एट द स्टॉक एंड द AUM हैज बीन ग्रोइंग बाय 34%, पैट हैज गॉन अप बाय 43% ईयर ऑन ईयर, और वही सेल्स भी ऑलमोस्ट उन्होंने अच्छा किया है, रेवेन्यू दैट इज इन दैट रेंज ऑफ 35-40% व्हाट दे आर सीइंग। तो आई फील दे कैन कीप डूइंग दिस एंड मैनेजमेंट लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। सो दीज टू बिजनेस मॉडल्स आई थिंक यू कैन लुक एट इट। अभी का वैल्यूएशन भी इनका अच्छा लगता है, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अभी तो मार्केट में मोमेंटम भी नहीं है फॉर वट एवर द रीजंस, मे बी यू कॉल इट टैरिफ्स और इट कुड बी जियो पॉलिटिक्स। लेकिन आई फील द मार्केट हैज ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ लॉट आफ्टर कोविड 3-4 years। उसने जो रन अप दिया है तो उसके बाद एक पॉज तो आना ज़रूरी था, बिकॉज द वैल्यूएशंस वर ऑल्सो गोइंग क्रेजी। सो आई थिंक द मार्केट इज जस्ट टेकिंग अ ब्रीदर राइट नाउ। हो सकता है अनदर 3-4 months यू मे नॉट मेक एनी मनी, बट योर आइडिया इज टू प्लेस दिस योर कैपिटल, जस्ट प्लेस योर कैपिटल एट द राइट स्टॉक्स। वो आपको करना है, आपको होल्ड करना है। सो ऑलरेडी यू नीड टू बी इन अ पोजिशन वेर यू हैव बॉट ऑल गुड क्वालिटी स्टॉक्स। बिकॉज जब मार्केट भागेगा और मोमेंटम वापस आ जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टाइम टू फाइंड द स्टॉक्स एंड देन डू द रिसर्च एंड देन यू स्टार्ट बाइंग। तब तक तो प्राइस बदल जाएगा। आई मीन व्हाट इज 900,000 टुडे, कैन बी एनीथिंग, मे बी 30%, 40% up। So market will not give you chance. So I think if you're consistently looking to invest, look at these business models. Of course, this is not a recommendation, but I think I just like these business models the way they have been doing their business. So only for study purpose you can just go through this, and of course take your own decision. If you think that it's a fundamentally good stock, then of course you can start looking at it, and then maybe you should start tracking it, and then of course whether you buy it or not, that is up to you. But I think my only job here is to get good business ideas around and then make you think। तो यही है कि आप सोचे, और फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। आई थिंक दीज आर नॉट ओनली द टू स्टॉक्स, देर आर मेनी stocks that promise to really keep growing at a good pace। So I think those two are one of those। और मुझे लगता है ऐसे ही आपको ट्रैक करना चाहिए, लिस्ट बढ़ानी चाहिए, so that you have a lot of options and you have a well diversified portfolio with these kind of stocks with a high pace of growth. Diversification is very important, because you never know when the pace of growth comes down, and then you will have to cut the position and move to somewhere else। I think that is what active investing is। तो मुझे लगता है आज के लिए ही इतना ही है। और देखिए इन दोनों स्टॉक्स को, दोनों बिजनेस मॉडल्स को अच्छा कर रहे हैं। दे हैव डन वेल इन द पास्ट एंड दे सीम टू हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।